नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से पशु प्रजनन की जो संशोधित लिस्ट जारी हो रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, पशु प्रजनन की संशोधित लिस्ट क्रमांक 4 जारी करी गई है। साथियों, आगे चर्चा करेंगे इसमें कितने बच्चों को संशोधित करके पदस्थापन किया गया है, इसमें कितने बच्चों का नाम है आप भी चेक कर सकते हैं, और इस लिस्ट का फ़ायदा किन्हें मिलने वाला है, इसका भी फ़ायदा किसको मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। साथ के साथ में आगे हम ये भी जानेंगे कि इसकी क्या और लिस्ट भी आगे आने वाली है और आप भी किस प्रकार से अपना संशोधन करा सकते हैं, इसकी भी चर्चा आगे करने वाले हैं। साथ में पीएच स्पोर्ट्स और होल्ड सीट और बेटिंग को लेकर क्या अपडेट है, इसकी भी चर्चा आगे हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो संशोधन लिस्ट 4 जारी करी गई है उसके बारे में। देखिए, इस लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट्स का नाम है उसका फ़ायदा उसी कैंडिडेट्स को मिलने वाला है जिन्होंने अभी तक जो पहले आदेश जारी किए थे उसमें जो स्थान प्राप्त हुआ था उस पर ज्वाइनिंग नहीं करी है। उसके अलावा हम बात करते हैं क्या इसकी जो अगली लिस्ट है वो आएगी। तो साथियों, निश्चित रूप से इसकी लिस्ट नंबर 5 भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था जब लिस्ट नंबर 3 आई थी कि 1-2 दिन के अंदर लिस्ट नंबर 4 आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, आपको लिस्ट नंबर 4 आ गई है और मैं फिर कह रहा हूँ लिस्ट नंबर इसकी 5 भी आने वाली है। साथियों, यदि आप भी अपना पदस्थापन कराना चाहते हैं और आपने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं करी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, आप जेडी ऑफिस जाकर एप्लीकेशन दें, वहाँ से रिक्त पदों का पता करें। रिक्त पदों का पता करके मंत्री जी के पास में जा कर के वहाँ पर आप अपनी अप्रोच लगाएं, वहाँ पर उचित कारण बताएं कि मैं इतनी दूर जॉइन नहीं कर सकता, ये मेरा रीज़न है, और मतलब एप्लीकेशन लिखें कि कृपा करके मुझे पदस्थापित करके इन खाली जगहों पर जो कि मेरे नज़दीक हैं इन पर पदस्थापित किया जाए। तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ हेल्प उससे मिलेगी और आपका पदस्थापन हो जाएगा। देखिए, पहले उस लिस्ट को चर्चा कर लेते हैं। कौन सी लिस्ट है, कितने बच्चों को पदस्थापित किया गया है। देखिए, आपको ये जो लिस्ट है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि कल देर रात को जारी की गई थी। इसमें आप देख सकते हैं निर्देशालय पशुपालन विभाग के समसंख्यक आदेश 13/018 दिनांक 23/12/2025 एवं संशोधित आदेश 16/756 दिनांक 4/1/2026 एवं 17/035 दिनांक 9/1/2026 द्वारा पशु प्रजनन भर्ती 2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किए गए। उक्त आदेशों के अनुक्रम में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभाग को प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर गहनतापूर्वक पुनर्विचार किए जाने के उपरांत पूर्व में जारी पदस्थापन आदेशों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। देखिए, इसमें आपको यहाँ पर रोल नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पुराना जो नियुक्ति आदेश वो प्राप्त हुआ था वो, और यहाँ पर नवीन पदस्थापन जो आपको वर्तमान में जहाँ ज्वाइनिंग करनी है। देखिए साथियों, इसका जो फ़ायदा मिलेगा केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने, जैसे ये पहला पदस्थापन स्थान प्राप्त हुआ था, इस स्थानों पर बच्चों ने पहले ज्वाइनिंग नहीं करी थी और उनको जो ये नवीन पदस्थापन प्राप्त हुए हैं उन पर वो डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर रहा है, तो इस लिस्ट का फ़ायदा उनको मिलेगा। जैसे किसी भी बच्चे ने जो ये पहले स्थान मिले हुए थे इनमें से किसी ने ज्वाइनिंग कर ली है और इसमें इस लिस्ट में जिस बच्चे का नाम आया है नवीन पदस्थापन के लिए, तो उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए साथियों, पहले आप इसमें नाम देख लीजिए, मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ इसमें कितने बच्चों के नाम हैं। तो आप देख सकते हैं ये 16 बच्चों के इसमें नाम है।
और इसमें नीचे जो शर्त लिखी हुई है इसको आप विशेष रूप से पढ़ लें। जो मैंने ऊपर आपको बताया था वही इसमें नीचे लिखा हुआ है। यदि पूर्व में जारी आदेशों की अनुपालना में कार्मिक द्वारा कार्य ग्रहण कर लिया गया है तो उक्त आदेश प्रभावी नहीं होंगे। यानी आपने पहले कार्य ग्रहण कर लिया है तो अब ये आदेश जो जारी किया गया है वो प्रभावी नहीं होगा, यही इसमें लिखा हुआ है। यानी आपको जॉइनिंग नहीं करी है तो आप इसे नए जो पदस्थापन हुआ है इस स्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो जिनका बच्चा का नाम नहीं आया है और जॉइनिंग अभी तक नहीं करी और वो पदस्थापन करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने तरीका बता दिया है। जीडी ऑफिस से खाली जो जगह है उनका पता करें। पता करने के बाद में आप विभाग जाएं और विभाग में जाने के बाद में एक एप्लीकेशन लिख के विभाग को इस चीज़ की सूचना दें कि मैं इतनी दूर जॉइनिंग नहीं कर सकता, ये मेरा रीज़न है और मेरे पास में ही ये जगह खाली है, यहाँ पर मुझे पदस्थापित किया जाए। इस प्रकार आप जा करके पदस्थापन भी करा सकते हैं। और अभी टाइम है क्योंकि इसकी अभी एक लिस्ट और आनी है, लिस्ट नंबर 5 इसकी आएगी। और अभी तो इसकी जो डबल वाले बच्चे थे जिन्होंने जॉइनिंग कर लिए उनके लिए भी एक संशोधन लिस्ट आएगी, उनके लिए भी एक संशोधन लिस्ट आने वाली है जो कि बहुत जल्द आपको 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी वो लिस्ट संशोधन वाली 14 के बाद में देखने को मिलेगी। हो सकता है 15 को आए, 16 को आए या फिर 17 को आए, इन दिनों में आपको वो लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो साथियों ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा हम बात करते हैं इसके पीएच स्पोर्ट्स और होल्ड सीट को रिजल्ट को लेकर। तो साथियों देखिए इसके अभी पीएच वालों की जांच वांच चल रही है और आपको जो टाइम बताया गया था 1.5 से 2 महीना, वो इसमें टाइम आपको लगने भी वाला है। यानी आप निश्चित रूप से मान कर चलें कि पूरा जनवरी और फरवरी आपका इसी प्रक्रिया में निकल जाएगा। हो सकता है फरवरी के लास्ट में आपको परिणाम देखने को मिले। साथियों वर्तमान में पीएच स्पोर्ट्स इनकी अभी जो लिस्ट है वो मैंने आपको बता दी है, भरतपुर जिले की जारी की गई थी। उसके अलावा अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है। जैसे ही कोई लिस्ट आएगी मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे।